Hello बच्चों, तो let us read the question. So the question says a box contains 11 tickets numbered from 1 to 11. Two tickets are drawn simultaneously at random. Let E1 denote the event that the sum of the number of the tickets drawn is even. E2 denote the event that the sum of the number of tickets drawn is odd. Which of the following holds good? Probability of E1 by E2 is equal to probability of E2 by E1. E1 and E2 are exhaustive. E2 and probability of E2 is greater than probability of E1. E1 and E2 are equally likely. So let us see some key concepts which we will be using to solve the question. So we should know conditional probability. So conditional probability says कि probability of A by B is basically probability of A intersection B divided by probability of B such that probability of B is not equal to 0. तो आपको एक ये चीज़ पता होनी चाहिए और बाकी अभी यहाँ पे हम थोड़े से नॉर्मल चीज़ें पता होनी चाहिए की कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि कभी भी दो नंबर्स का सम इवन कब होता है. When is the sum of two numbers even? When both the numbers are even or both numbers are odd, right? तभी दो नंबर्स का सम इज इवन, राइट. और एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि कभी भी किसी भी नंबर का सम ऑड कब होता है. इट इज ऑड whenever like one is even and one is odd, right? क्योंकि जो अदर केस होते हैं उसमें तो या तो दोनों इवन ऐड करेंगे तो इवन हो जाएगा, दोनों ऐड करेंगे तो दोनों ऑड ऐड करेंगे तो फिर से इवन हो जाएगा. तो यानी ऑड आने का सिर्फ एक ही केस होता है जब इवन और ऑड को ऐड करें या फिर ऑड और इवन को ऐड करें. So these are the some key concepts जो हम यूज करने वाले हैं. Now let us solve the question. So now if we see कि we are given कि in the event the sum of the number of the tickets drawn is even. तो उन दोनों जो भी दो टिकट आप उठा रहे हो उनका सम इवन आना चाहिए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो आप 11 कार्ड्स में से कोई भी दो कार्ड को साइमल्टेनियसली चूज करेंगे तो उसके लिए तो आपको 11 सीट वो आप 11 से 2 वेज में उसको चूज कर सकते हैं, राइट. और अब हमें इवन के बारे में सोचना है स्पेसिफिकली. तो सम ऑफ द नंबर ऑफ द टिकट्स ड्रॉन इज इवन आना चाहिए. सम इवन कब आ रहा है? जब बोथ आर इवन और बोथ आर ऑड. तो बोथ इवन के लिए कितना, और जो हमारे पास कार्ड्स हैं दे आर फ्रॉम 1 to 11. तो 1 to 11 के बीच में 5 इवन कार्ड्स होंगे, राइट, एंड 6 ऑड कार्ड्स होंगे. तो खाली दोनों इवन कार्ड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? यहाँ पे 5C2 हो जाएगी, राइट. 5C2 वेज में आप सिर्फ दोनों इवन कार्ड्स को चूज कर सकते हैं. सिमिलरली ऑड कार्ड्स को चूज करने के लिए हम कितनी वेज में चूज कर सकते हैं? 6C2 वेज में, क्योंकि 6 कार्ड्स हैं और 6 में से कोई भी दो ऑड कार्ड्स आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6C2. और इसकी अगर हम वैल्यू निकालें तो 5C2 हो जाएगा 10 और 6C2 हो जाएगा 15 और 11C2 हो जाएगा 11 इंटू 10/2 विच इज 55. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 25/55 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन. तो वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इज इक्वल टू 5/11. सिमिलरली अब अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट T2 निकालें तो इवेंट T2 हमें क्या दिया था? हमें इवेंट T2 दिया था E2 डिनोट द इवेंट सच दैट द नंबर ऑफ टिकट्स ड्रॉन इज ऑड. तो हमने इवेंट इवन में देखा था कि जो सम आ रहा है, मतलब जो टिकट्स का जो सम है वो इवन आ रहा है. तो ऑड वाला केस क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका अपोजिट. तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन. तो वो हो जाएगा 1 माइनस 5/11 विच वुड बी इक्वल टू 6/11. तो यहाँ से वी हैव गॉट की प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू 6/11. एंड नाउ इफ वी सी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन E2 क्या होगा, यानी इन दोनों इवेंट्स कहीं पे यहाँ पे कोई कॉमन चीज आई क्या? तो हमारा इवेंट इवन कह रहा है कि जो सम है वो इवन है और इवेंट T2 कह रहा है कि जो सम है वो ऑड है. तो इवन और ऑड कभी एक साथ तो आ ही नहीं सकता क्योंकि वी डोंट नो एनी नंबर विच इज इवन एंड ऑड एट द सेम टाइम. सो वी कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन E2 इज 0. तो यहाँ से हम ये अब हम ऑप्शंस को अगर एक एक करके चेक करें तो हमारा ऑप्शन ये रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाई E1. तो ये अब हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई E2 को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2. और क्योंकि हमें पता है ये 0 हो जाएगा क्योंकि E1 इंटरसेक्शन E2 इज 0. सिमिलरली इफ वी से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 is equal to probability of E2 intersection E1 divided by probability of E1 which is again 0 क्योंकि अभी हमें पता है E2 intersection E1 0. तो we can say probability of E1 by E2 is equal to probability of E2 by E1. तो we can say कि option A is correct यहाँ पे. And if we see the other option तो option B हमें दे रखा है E1 and E2 are exhaustive. एग्जॉस्टिव इवेंट यानी कि उनके अलावा कोई और इवेंट हो ही नहीं रहा. E1 और E2 दोनों पूरे सैंपल स्पेस को कवर कर ले रहे हैं. तो जो कि करेक्ट है क्योंकि E1 और E2 जो इवेंट है वो कह रहे हैं कि जो भी हम कार्ड्स उठा रहे हैं उसका सम देखना है. तो सम कैन आइदर बी ऑड और आइदर कैन बी इवन.
इवन और ऑड के अलावा कोई सम में केस आ ही नहीं सकता, तो 10 वी कैन इवन से कि इवन एंड E2 आर एग्जॉस्टिव। तो यस, इवन एंड E2 आर एग्जॉस्टिव, तो वी कैन इवन से कि ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। And if we see option C, तो option C clearly asks कि probability of E2 is greater than probability of E1। तो probability of E2 हमने देखा 6/11 है, और probability of E1 दे रखी है हमारे पास 5/11। तो we can यहाँ से directly conclude कि probability of E2 is greater than probability of E1, क्योंकि value हमने देख ली। तो we can even say कि option C is correct। तो option D कह रहा है कि events are equally likely, तो events equally likely नहीं है, क्योंकि इन दोनों की probability अलग अलग है, यानी E2 जो है वो more likely है E1 से ज़्यादा, तो यानी ऑप्शन डी गलत हो रहा है। तो thus the final answer for this given question is option A, option B and option C. I hope you have understood the solution well. Best of luck. Thank you.